अभी सुबह तो मेरी लड़ाई होगी तो यहीं पे मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा कि बचपन के पैसे बहुत चोरे हैं तो इसका न्याय मिलना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे कहीं पे मेरी और सुमित की एप्लीकेशन होगी, तो अगर आप आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट में लिखा होगा फ्रॉम पहाड़ी बंजारे करके। तो आज है एक नया दिन, सुहाना दिन कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज बंजारों की जो टोली है वो जाने वाली है चितई मंदिर की ओर को। चितई मंदिर जो है वो है अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर दूर। चितई मंदिर जो है वो जो उत्तराखंड के एक लोक देवता हैं जिनका नाम है गोलजू, उनका बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ दूर दूर से लोग और जो भक्तजन होते हैं वो पूजा के लिए आते हैं। मंदिर काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ शादियाँ होती हैं, पूजा होती है, और आज हम वहीं की ओर को जाने वाले हैं। इस समय हैं हम कोसी नदी के किनारे पे और सुबह का टाइम है। हमारा एक्चुअल प्लान था कि हम लोग सुबह पहले यहाँ तैरेंगे और उसके बाद जाएंगे, पर मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है और हम लोग नहीं चाहते कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए थे। इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए आता था और यहाँ पे जो लोकल के गांव वाले हैं वो उस टाइम पे मछली पकड़ते हुए दिखते थे हमें। आज दिन काफ़ी अच्छा है, हल्की सी धूप निकली हुई है। मन तो हो रहा है कि तैरे, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना फिर भी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे चितई की ओर को, और पहले हमें पहुँचना है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा है यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर, और वहाँ से 9 किलोमीटर दूर पड़ेगा चितई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय अल्मोड़ा, और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है अब चितई। हम लोग मेन अल्मोड़ा मार्केट नहीं जाएंगे, हम यहीं से ऊपर से डायरेक्ट कर जाएंगे चितई की ओर को। आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो चलते हैं वापस चितई की तरफ। पीछे जो है वो है पूरी अल्मोड़ा बाज़ार, पूरा अल्मोड़ा। यहाँ से केवल 9 किलोमीटर दूर जो है वो है चितई मंदिर। हम लोग रास्ते में करीब करीब पहुँच ही चुके हैं, और ये दिन काफ़ी अच्छा है, तो आज चलाने में भी परेशानी नहीं आ रही है, ना ठंडा है और हल्की धूप भी खिली हुई है। तो चलते हैं वापस चितई की ओर। चितई से इस समय 4 किलोमीटर दूर, और मेरे जस्ट पीछे है डियर सेंचुरी। यहाँ पे गुलदार भी हैं जिन्हें पहाड़ी बाघ भी कहते हैं, और बहुत सारे हिरन भी हैं और थोड़े अलग जानवर भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ी देर ऊपर जाके वो भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जो टिकट है वो है 20 रुपये का, और थोड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हम पहुँचेंगे पहले गुलदारों वाले केजेस के आसपास।
मेरे पीछे जो बाड़े हैं उनमें हैं टोटल 4 इस समय लेपर्ड, जिन्हें पहाड़ में गुलदार कहते हैं या फिर पहाड़ी बाघ कहते हैं। और इस समय जो भीड़ आई है इसे देखने के लिए वो काफ़ी है। इनमें से 2 जो पकड़े गए हैं वो यहीं जंगल से पकड़े गए हुए हैं और यहाँ कैप्टिविटी में हैं। और जो एक मादा है इसमें, उसने यहीं एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम टीटू है। यहाँ पे वो मेल एक लेपर्ड है और उसके बगल में ही रहता है। अब हम दोनों जाते हैं पार्क की दूसरी ओर को, जहाँ पे हमको हिरन और शायद लंगूर और शायद भालू भी देखने को मिले। तो चलते हैं उस ओर को। हम लोग देखने जा रहे हैं ये हिमालयन ब्लैक बियर, जो कि जो लेपर्ड्स हैं उनके दूसरे साइड पे जो यहाँ की सेंचुरी है वहाँ पे केजेस हैं उनके। और पिछली 1 महीने जो मैंने लगातार व्लॉग बनाए थे वो ज़्यादातर बर्फ़ के थे। तो मेरा लास्ट वाला जो गिम्बल था वो बर्फ़ में ट्रैकिंग करते वक्त ख़राब हो गया था। आज मेरे नए गिम्बल की भी टेस्टिंग है, जो कि DJI का ऑस्मो। और अभी तक का जो फुटेज है वो तो काफ़ी अच्छे दिखने को मिल रही है। तो मेरे जस्ट नीचे जो पिंजरा है वो है काले भालू का। इस भालू का नाम है रामू। और जो धूप आई हुई है उससे गर्मी की वजह से एक और दुबका पड़ा है। तो आइए नीचे जाके इसको गौर से पास से देखते हैं। आंटी आंटी तो हमारे पीछे डियर सेंचुरी, यहाँ पे इस समय सारे हिरन जो हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें काम करने वाले घास लेके गए तो ये बाड़े के किनारे में आ चुके हैं। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे हिरन हैं और ऊपर एक बारहसिंगा है जो कि बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है। और ये पूरा एरिया जो है वो सेंचुरी है। डियर सेंचुरी से हम लोग वापस जा रहे हैं। हमने लेपर्ड देखे और हिरन देखे और एक बंदर देखा और काले भालू देखे। जगह काफ़ी शांत है और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे इन जानवरों को देखने के लिए। अब हम वापस चलते हैं चिते मंदिर की ओर को और गोलजू के दर्शन करते हैं। चुके हैं चितई मंदिर पे और अब अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं।
हम लोग हैं इस समय चितई मंदिर पे और गोलजू देवता का ये मंदिर है। गोलजू देवता यहाँ न्याय के देवता कहलाए जाते हैं और जो लोग भी किसी कारणवश अपने घर वालों से, पड़ोसी से या किसी से भी परेशान हो और उन्हें लगता है कि उनको न्याय सही नहीं मिला है या फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, तो वो परेशान होकर आते हैं गोलजू के शरण में। और मेरे पीछे जितने भी आपको ये कागज़ दिख रहे हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशन है जो कि गोलजू के कोर्ट में लगाई जाती है। और यहाँ पे लोगों ने अपने जो ज़मीन जायदाद और पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए लोगों ने यहाँ पे अपनी अर्जियाँ लगाई हुई हैं और उसकी सुनवाई कहते हैं कि गोलजू यहाँ करते हैं। लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से और जैसे कि आप देख कितने सारी एप्लीकेशन है। देखिए इस पूरे मंदिर में चारों ओर से अगर आप जाएंगे चारों ओर आपको यही दिखेंगे। चारों ओर लोगों जो परेशान हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें गोलजू के मंदिर से न्याय मिलेगा तो यहाँ आते हैं और ये एप्लीकेशन लगाते हैं। यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड जो कागज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनकी गोलजू से अगर आप कहें तो निवेदन रहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए या घर में कोई परेशानी हो रही है तो दूर हो जाए और उसी के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये पूरा मंदिर जो आपको दिख रहा है इस तरह कुछ ढका हुआ है सारी की सारी एप्लीकेशन से। अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद लोग यहाँ घंटी चढ़ाते हैं और अलग अलग लोगों के वो रहते हैं, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई सोने का छत्र, चांदी का छत्र या अलग चीज़ें। और घंटियाँ तो यहाँ पे लाखों की तादाद पे जिनको गिना भी नहीं आ सकती। इन अर्जियों के साथ आपको ये घंटियाँ लगी हुई दिख रही हैं। ये लोगों की जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत के हिसाब से यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ जो है लाखों के हिसाब से घंटियाँ चढ़ी हुई हैं इस पूरे मंदिर में। जहाँ तक का आप देखेंगे वहाँ पे घंटी ही घंटियाँ दिखेंगी आपको। लोगों ने पेड़ के टुक्की पे चढ़ के भी घंटियाँ बांध रखी हैं। मेरे पीछे जो आपको ये घंटियाँ दिख रही हैं इनका रंग बता रहा है कि कितनी पुरानी हो चुकी हैं। जब कोई घंटी टूट जाती है या फिर वो बांधने लायक नहीं रहती है तो जो मंदिर प्रबंधन है उसको निकालते हैं, उनको पिघला के नई घंटियाँ बना के यहाँ वापस चढ़ा देता है। और घंटियाँ जहाँ पे भी आप इस मंदिर में जाएंगे, जहाँ तक का जाएंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई घंटी पक्का दिखेगी। जितनी यहाँ पे लाखों के तादाद पे अर्जियाँ और जो खत हैं वो हैं तो उतनी ही यहाँ पे बेशुमार घंटियाँ लगी पड़ी हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा करते करते आप जहाँ को भी नज़र डालेंगे वहाँ पे आपको एक ना एक जगह कहीं ना कहीं पे घंटी पक्का दिखेगी। मैं इस समय मंदिर के जिस कोने में हूँ और वहाँ पे जो अर्जियाँ हैं और जो खत हैं वो इतने पुराने हैं कि उनकी जो इंक है वो तक का साफ़ हो चुकी है कुछ कुछ की। तो इसको देख के लगता है कि कितने पुराने लोगों ने कितने साल पहले लगाए हुए थे और उसके बाद भी अभी यहाँ पे इसी तरह इंटैक्ट लगे हुए हैं। जो गिर जाते हैं उनको तो लोग शायद यहाँ पे इकट्ठा करके बाद में जला देते हैं, लेकिन लोगों की जब मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग यहाँ वापस आते हैं और घंटी चढ़ा के अपने ओर से गोलजू का धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि हमें गोलजू देवता के मंदिर पे तो गोलजू देवता के बारे में पता भी होना चाहिए। गोलजू देवता के बारे में जो लोक कथा है वो कहती है कि एक राजा था जो जब जंगल में गया तो उसे वहाँ एक लड़की पसंद आई और उस लड़की से शादी करने के बाद जब उसे अपने राजमहल लेके आया तो बाकी की रानियाँ उस लड़की से काफ़ी चिढ़े रहती थी। तो उस लड़की ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे को उन्होंने जंगल में फिकवा दिया और उसकी जगह एक पत्थर को वहाँ रख दिया। तो राजा ने अपनी उस रानी को भी निकाल दिया और वो इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि वो उनका एक बच्चा है। पर गोलजू देवता जब बड़े हुए तो उन्हें अपने प्रताप से पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उस लकड़ी के घोड़े को वो घाट पे ले आके पानी पिला रहे थे। तो जब राजा वहाँ से गुजरा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे लड़के लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तो जो गोलजू थे उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अगर लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो एक औरत एक पत्थर को किस तरह जन्म दे सकती है। तो राजा को इस तरह पता लगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। गोलजू देवता को उन्होंने वापस अपना वारिस बताया और उसके बाद
उन्हें ग्वाला देवता के नाम से भी कहा जाता है, गोलजू देवता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोई गोलू देवता कहता है। गढ़वाल साइड और उत्तराखंड साइड पे उनकी काफ़ी पूजा होती है। चितई उनका बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, तो लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ मन्नतें मांगते हैं, पूजा करते हैं। और क्योंकि जैसे कि आप को मैंने दिखाया कि अंदर जो अर्जियाँ और वो लगी हैं, इनको यहाँ न्याय का देवता भी कहा जाता है। और भी बहुत सारी दंत कथाएँ और लोक कथाएँ हैं। जैसे उनमें कुछ कहती है कि वो कत्यूरी राजा थे, कोई उन्हें किसी एक राजा थे, उनके सेनापति कहा जाता है। बाद में गोलजू देवता अपने न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उनकी ख्याति उनके बाद भी चलते रही। लोगों ने उन्हें यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं साइड पे एक देवता की तरह पूजा जाता है। अभी भी लोग अपनी सारी समस्याएं, जब उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका उन्हें सही ढंग से फैसला नहीं मिला है, तो वो आते हैं गोलजू देवता के दरबार में और यहाँ अर्जी लगाते हैं, उनसे न्याय मांगते हैं और न्याय पूरे होने पे यहाँ घंटी चढ़ाते हैं और अपने हिसाब से मन्नतों को अलग अलग रूप में पूरा करते हैं। तो मैं और सुमित यहाँ पे अपनी ओर से एक घंटी पाते हैं। अपनी एक मन्नत है जो कि हम लोग पूरी करने के लिए गोलजू के दरबार में घंटी चढ़ा रहे हैं। तो ये घंटी जो है वो चढ़ी हुई है पहाड़ी बंजारों की ओर से और हमारी मन्नत पूरी होने के बाद हम यहाँ दोबारा फिर आएंगे। तो अगर आप चितई मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ अंदर आते तो ध्यान रखिएगा, ये जो मंदिर में घंटियाँ लगी हुई हैं 5-5.5 फीट के आसपास का मैं हूँ, उसके बाद भी सर टकरा रहा है। और ये वीडियो बनाते बनाते सुमित का सर 2 बार टकरा गया। तो अंदर जब भी आएँ सर बचाते हुए आएँ और गोलजू से अपनी मन्नत मांगें। अपना नंबर शेयर करती आप मुझे दर्शन करने के बाद आए हुए हम बाहर और खाना खाने के बाद हम निकलेंगे वापस घर की ओर को। आशा करते हैं कि आपको वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जब भी आप चितई जाएंगे तो आपको पता होगा कि गोलजू के मंदिर में क्या होता है और गोलजू कौन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो अगर आपको पसंद आए। तो मिलते हैं अगले एडवेंचर में। बाय।